सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया, वेक्टर 5 सेंटीमीटर मेक्स एंगल 30 डिग्री। एक वेक्टर है जो 5 सेंटीमीटर है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड अदर वेक्टर 6 सेंटीमीटर मेक्स एंगल 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। दूसरा जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। हम यहाँ पर कहेंगे, फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। जो पहला वेक्टर था वो आपके पास ए वेक्टर, ये देखो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर कौन सा एंगल बना रहा है, यहाँ पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और जो दूसरा वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, और बी वेक्टर कौन सा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। बात समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं इन दोनों का आपस में स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम कहेंगे इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक, ये समझ में आ गई है बात। तो सोल्यूशन में हम क्या कहेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, समझ रहे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 लिखा। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो मैंने 6 लिखा। कॉस ऑफ थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, थीटा वो एंगल है जो किसके बीच में है, जो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में। तो वो एंगल कितना बनेगा, अगर ये एंगल 90 है, समझ रहे, और अगर ये एंगल 30 है, तो 90 माइनस 30 कितना आएगा, 90 से माइनस 30 करेंगे तो 60 आएगा ना। तो मैं यहाँ पर वो एंगल लिख देता हूँ, वो एंगल आपके पास उन दोनों, यानी ये जो एंगल है ये उन दोनों एंगल का सम है किसका, माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ए से बी वाला एंगल निकाले तो आपके पास 60 डिग्री आएगा, ठीक है। आपके पास ये क्या बनेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या बनेगा, 30 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 के इक्वल है, 2 1 2, 15 2 तो ये क्या आया 15, और ये जाहिर सी बात सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर बना, तो ये हमारे पास क्या आंसर आया 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये